हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद पासवान CCM गुरुजी 21 में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेफ डिफेक्ट। सेफ डिफेक्ट किसे कहते हैं और सेफ डिफेक्ट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल CCM गुरुजी 21 में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्रमोद पासवान ऑफिशियल, तो पेज को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा टॉपिक है डिफेक्ट और इस वीडियो में ये हम लोग जानेंगे कि सेफ डिफेक्ट किसे कहते हैं और सेफ डिफेक्ट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और इन डिफेक्ट को आने का रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कैसे और कम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज व्हाट इज सेफ डिफेक्ट। सेफ डिफेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, सेफ डिफेक्ट को बोले तो आकार दोष, ठीक है। सेफ डिफेक्ट को बोलते हैं आकार दोष, जिसका आकार बराबर ना हो या जिसके आकार में कोई भी प्रकार की कमी हो, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? सेफ डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। अब सेफ डिफेक्ट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से डिफेक्ट हैं? देखिए, एक रोमोडिटी बोलते हैं, ठीक है, बल्जिंग बोलते हैं, कॉर्नल डिप्रेशन बोलते हैं और ओवरडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो डिफेक्ट होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सेफ डिफेक्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंस ऑफ डायगोनल। देखिए, जिसको हम लोग रोमोडिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो रोमोडिटी दिखने में कैसा होता है, वो क्यों आता है और उसको बंद करने के लिए या उसको कम करने के लिए किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, किन किन क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, किस पॉइंट पर हम लोग अगर उसको काम करेंगे तो वो चीजें कम हो सकती है, ठीक ना। देखिए, ये हमारे ब्लेड है, ठीक है। ये जो ब्लेड है ये पूरा सॉलिड ब्लेड है, ठीक है। इस ब्लेड में कोई डिफेक्ट नहीं है। देखिए, साफ तौर पर ये डिफेक्ट से हमको ये पता चलता है कि सेफ डिफेक्ट यानी बोले तो आकार का दोष, ठीक है, आकार दोष, जिसके आकार में कोई भी परिवर्तन हो, उस डिफेक्ट को सेफ डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्लेड है, अब इस ब्लेड में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जब इसमें रोमोडिटी आएगा, यानी पहले हम बात करें कि रोमोडिटी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डायगोनल, जिसका डायगोनल डिफरेंस हो, ठीक है, इक्वल ना हो। जिसे देखिए, तो दोस्तों देखिए, जब रोमोडिटी आता है तो उसका डायगोनल जो होता है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक है। डायगोनल जिसका समान ना हो, जैसे मान लीजिए यहां से ए, इसको नाम दे देते हैं बी, सी और डी, ठीक है, ए से सी तक, ठीक ना। यानी ए सी बराबर, यदि मान के चलते हैं एक्स है तो बी डी बराबर भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। या बोले तो ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, यानी ए से डी, सॉरी, ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस यदि आपका इक्वल हो तो मान के चलिए कि उसमें रोमोडिटी नहीं है। यदि मान के चलिए हम लोग अगर चेक करते हैं ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस यदि इक्वल ना हो तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रोमोडिटी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ डायगोनल बोलते हैं, इसको हम लोग रोमोडिटी बोलते हैं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसका थ्योरी क्या होता है, कैसे जानेंगे कि 100 का सेक्शन या 110 का सेक्शन या 120 का सेक्शन या 125 का सेक्शन, 130 का सेक्शन, 150 का सेक्शन में हम लोग का डायगोनल कितना होना चाहिए, ठीक है। यदि मान के चलिए कि यह एक, पहले इसको क्लियर कर लेता हूं, एक क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है। मान के चलिए कि सेक्शन है
110 mm का। अभी हमारे पास जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ 110 का सेक्शन है, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इजी होगा हमें। हम लोग मान के चलते हैं कि 110 का एक सेक्शन है, जो ब्लेड का माइल्ड स्टील का जो ब्लेड होता है, हम लोग को देखना है कि जो हम लोग का ये ब्लेड है, मान लीजिए ये ब्लेड है, तो यहाँ से ये पूरा स्क्वायर में रहता है, ठीक ना, ये पूरा स्क्वायर रहता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक ना। हमको ये चेक करना है कि दोनों का डिस्टेंस समान होना चाहिए। यदि मान के चलिए कि दोनों का डिस्टेंस समान है, इक्वल है, तो उस ब्लेड में रोमोडिटी नहीं है। यदि मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा कम है, जैसा कि यहाँ पर एक फिगर में दर्शाया गया है कि B से D का डिस्टेंस थोड़ा कम दिख रहा है और A से C का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसे में दोनों डायगोनल इक्वल ना हो तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग रोमोडिटी बोलते हैं। चलिए एक थ्योरी के अनुसार हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं और थ्योरी में जांच भी करेंगे कि यह डायगोनल उसका कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर होता है एक थ्योरी, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ से, और देखिए ये हमारा डायगोनल है, ठीक ना, तो इसको अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो कुछ इस प्रकार के दिखेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यदि इसको हम बीचों बीच फाड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज के जैसा दिखेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी डायगोनल, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस या बोले तो कर्ण, ठीक ना। कर्ण का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसका यह थ्योरी होता है, ठीक है। अब इसी थ्योरी के द्वारा हम लोग रोमोडिटी चेक करें, ठीक ना। मान के चलिए कि यह सेक्शन 110 mm का है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 110 mm है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 110 mm है, यहाँ से यहाँ का 110 mm और यहाँ से भी 110 यानी चारों तरफ से वह 110 mm है, तो उसका डायगोनल कितना होना चाहिए, ठीक है। और मान के चलिए अभी कि कर्ण यानी डायगोनल निकालना है, कर्ण नहीं दिया है, ठीक ना, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट एल, देखिए यहाँ पर एल हो गया, ठीक ना, मैं पहले बताया कि इसको एल बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको के बोलेंगे, यानी लंब आधार और कर्ण, ठीक है। तो एल कितना है 110, 110 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 110, 110 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट, तो 12,100 प्लस 12,100, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो के बराबर 24,200 और के बराबर, इसको जब वर्गमूल करेंगे तो 155.563 mm होगा। अब देखिए 155.563 आएगा, तो यह किसका डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा 155.563, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ का, ठीक है, डिस्टेंस आएगा उतना ही यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस होना जरूरी है। यदि मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ ये बी से डी का डिस्टेंस, यदि मान के चलिए कि 155
mm नहीं आ रहा है, 150 mm आ रहा है और इसका थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मान के चलिए कि ऐसे दोष को, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग रोमोडिटी बोलते हैं। अब चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। यह एक ब्लेड है जो कि 110 mm का सेक्शन है और यह एक हमारे पास बर्नियर है। इसी बर्नियर के सहायता से हम लोग डायगोनल चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यह सेक्शन या ये ब्लेड कितने mm का है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह जो सेक्शन है 110 mm का है, ठीक है। यदि 110 mm का ब्लेड है, जैसा कि हम लोग थ्योरी में पढ़ा कि इसका डायगोनल 155 mm होना चाहिए, ठीक है। तो यह कितना हो रहा है, देखिए 154 mm, यहाँ 154 mm डायगोनल है। 1 mm का कोई ये नहीं है, 1 mm प्लस माइनस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए एक्चुअल जो मान होता है वो 155 mm होगा, कितना के 110 का सेक्शन में। यदि मान लीजिए आप लोग का 100 का सेक्शन है, तो 100 का सेक्शन के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके इस डायगोनल को निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आप बर्नियर लेके कुछ इस तरीका से आप रोमोडिटी को, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें कि रोमोडिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साइड लेंथ ऑफ ब्लेड, ठीक है, जिसको बल्जिंग बोलते हैं। देखिए बल्जिंग कुछ इस प्रकार के दिखता है, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ से उभरा हुआ हो, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग बल्जिंग बोलते हैं, ठीक ना। जो मान के चलिए यह एक ब्लेड का मतलब कि जो सॉलिड सी सतह है, ये स्क्वायर वाला जो ब्लेड है स्क्वायर में है और इस ब्लेड से बाहर की ओर उभरा हुआ हो जो मेटल, जो ब्लेड, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं। अब देखिए तीसरा डिफेक्ट क्या है, कॉर्नर डिप्रेशन, ठीक है। जो कॉर्नर डिप्रेशन होता है वो कॉर्नर के साइड में ऐसे दबा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे दब के ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे दब के ऐसे जाएगा, यानी कहने के मतलब यहाँ से ये भाग ऐसे दबा रहेगा, यहाँ से यह भाग ऐसे दबा रहेगा, ये भाग ऐसे दबा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कॉर्नर में थोड़ा बहुत वो दबा रहता है अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्नर डिप्रेशन। अब चौथा क्या है, डिफरेंस ऑफ डायामीटर, यानी ओवालिटी, जिसका डायामीटर, ठीक है, डिफरेंस हो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम उसका बात कर रहे हैं, यह ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड में ओवालिटी उसी को बोलते हैं जो एक लेयर होता है इस प्रकार का, आप लोग भी देखे होंगे, जो हम लोग स्ट्रोक लेंथ जिस पर सेट करते हैं वो एक समान डिस्टेंस के, जब मान लीजिए कि ब्लेड हमारा जो ऑसिलेशन मूव करता है तो वह उतना ही उसमें एक लेयर बनता है कुछ इस प्रकार का, तो वह लेयर स्ट्रोक लेंथ जितना हम लोग बांधते हैं, सेट करते हैं, ठीक ना, उसी लेयर को वो दर्शाता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डायमीटर बोलते हैं, यानी ओवरलिपी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको बल्जिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सीखे कि शेप डिफेक्ट किसे कहते हैं, शेप डिफेक्ट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग हमारे CCM गुरुजी 21 ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा 9123268263 व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम लोग CCM गुरुजी 21 में बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। हम कभी वीडियो क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं ताकि आप लोगों को वहां से वीडियो इजीली मिल सके, ठीक है। यदि आप लोगों को मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है।